कांग्रेस के 10 विधायक, कांग्रेस के कुल मिला के 44 विधायक हैं, उसमें से 10 विधायक आज ट्रस्ट वोट में बहुमत वाले दिन अनुपस्थित रहे। इतना और कौन सा जरूरी काम था जो आज के दिन भी कांग्रेस के 10 विधायक पहुंच नहीं पाए? 10 के 10 विधायकों के नाम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, पर शिवानी के पास फिलहाल इस वक्त चलते हैं। शिवानी, 10 विधायक, 1 2 3 4 5 नहीं, 10 विधायक कांग्रेस के पहुंचे नहीं आज। शिवानी, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। मुझे लगता है आपका माइक शायद ऑफ है, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। वो जरा से ठीक करते हैं और वापस शिवानी के पास चलते हैं। एक एक करके शिवानी नाम भी बताएंगी कि ऐसे 10 कौन से विधायक हैं जो अभी तक संख्या जो है 10 के 10 विधायक किस तरीके से वहां नहीं पहुंच पाए। ये एक बार जरा हम शिवानी के पास चलेंगे। शिवानी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिक्र यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इन 10 लोगों के नामों का, क्योंकि साफ तौर पर हम अभी बात कर रहे थे कि ऑलरेडी एसपी वोट नहीं दे रही है, एमआईएम वोट नहीं दे रही है, एनसीपी के जो 2 नेता हैं वो जेल में हैं, 5 जो हैं वो आते नहीं हैं वोट देने के लिए उनके पर्सनल रीजंस के चलते, और इसी बीच में कांग्रेस जो मौजूद है जगह पर उसमें से भी 10 लोग सीधे सीधे नहीं आते। 44 लोग हैं, 34 मौजूद है। ये साफ दिखाता है कि कितनी बड़ी मिसकम्युनिकेशन की जो चीजें हैं वो साफ दिख रही है, विरोध साफ दिख रहा है। 10 लोगों के नाम यहाँ पे बता दें। सबसे ऊपर जो नाम है अशोक चव्हाण है, प्रणीति शिंदे हैं, जितेश अंतालपुरकर हैं, विजय वडेट्टीवार है, जिशान सिद्दीकी है, धीरज देशमुख, कुणाल पाटिल, राजू आवने, मोहन हम्बर्डे, गिरीश चौधरी। 10 नाम साफ तौर पर गिनती अगर हम खुद पर्सनल लेवल पर इसकी करें तो सीधे सीधे 10 कांग्रेस के, 7 एनसीपी के 17 हो गए, 2 एसपी के 19 और 1 एमआईएम के 20 वोट इनके ऐसे ही जा चुके हैं। और जो अब आज एब्सेंट हैं, जो आए नहीं हैं, उनकी गिनती अलग। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे द्वारा चल रही थी अब तक, 15 लोग जिसमें अभी भी शामिल हैं, उसको कितना बड़ा झटका देने की कोशिश ऐसे वक्त पर की गई है। मतलब सबने साथ छोड़ दिया, बारी बारी एक एक करके अपने खुद के लोग साथ छोड़ गए और ऊपर से दूसरी पार्टियों के भी झटका, जिस तरीके से सारे झटके दिए शिवसेना को और उद्धव ठाकरे को ही जा रहे। 20 शिवानी ने गिनवा दिए, 5 अगर मान लें कि उद्धव ठाकरे गुट के भी नहीं पहुंचे तो 25 तो कुल मिला के यही हो गए। कम से कम ये आंकड़ा 164 124 दिखता तो कुछ यहां पर लड़ाई दिखाई पड़ती। तिवारी जी, अब ये बताइए कि कैसे इसको कोई बात कोई समझे कि महाविकास आघाड़ी जो है वो कुल मिलाकर 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, कांग्रेस के 10 लोग वहां नहीं पहुंच पाए। लगातार ये बात कही जा रही थी कि अभी देखिए, अभी खेल और बचा है, ऐसा ना हो कि आगे जो 6 महीने में शरद पवार कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार का संख्या बल और बढ़ता चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आज है ना, कल जो 164 होने के बाद अब ये एकेडमिक रह गया था, तो एकेडमिक इसमें कोई आया नहीं आया इसका कोई मतलब नहीं होता। 164 यानी 164 ही रहे। और अब उनके 20 ही तोड़ना है हमको। तो जिस दिन वो 20 कम हो जाएंगे, जिस दिन वो 20 कम हो जाएंगे उस दिन महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, और ये मध्यवर्ती चुनाव गुजरात के साथ कराने का मोटा भाई ने डिसाइड कर लिया है। हर्षवर्धन जी, एक बात की आपको तारीफ करनी पड़ेगी तिवारी जी की। साहब गोई से बात करते हैं, मिशन बिल्कुल पक्का है, बस 20 ही तोड़ने हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। शिंदे गुट के 20 आदमी अपनी तरफ लाने हैं, यानी कि महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ तोड़ने की, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति से परहेज किसी को नहीं है। चाहे आके कोई गान कितना भी दे दे लॉयल्टी का और साथ रहने का, लेकिन खेल बड़ा सीधा है, 20 तोड़ो, अपनी सरकार बनाओ। देखिए, किशोर जी का तो मैं प्रशंसक हूं, सार्वजनिक तौर पर कहता हूं, लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि देखिए, अभी 2 लाइन में 2 बातें कह गए किशोर। पहली लाइन में कहा कि 20 आ जाएंगे तो हो जाएगा, दूसरी लाइन में कहा कि मोटा भाई ने यानी अमित शाह को कह रहे हैं कि तय कर लिया है कि गुजरात के साथ चुनाव कराएंगे। इसका मतलब यह है कि अब शिवसेना को भी बहुत अच्छे से पता है कि उनकी लिखी स्क्रिप्ट पर अब कुछ भी नहीं होना है। हाँ। जो कुछ होना है वो भारतीय जनता पार्टी की तैयार की हुई स्क्रिप्ट पर होना है।
और इसलिए मुझे लगता है कि अब अनुमान लगाने की बजाय शिवसेना को अपनी जमीन कैसे रिक्लेम द ग्राउंड, अपनी जमीन कैसे फिर से वापस ले, उस पर काम करना चाहिए। चलिए, शिवसेना के लिए जो मेहनत है, कम से कम शिवसेना ना कहूं तो ये कहूं कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है, उनके लिए बिल्कुल क्लियर कट की लड़ाई कैसे है अपनी पार्टी को बचाने के लिए। अब उन्हें अपने हाथ जमीन पे उतर के ही गंदे करने होंगे। बिना मातोश्री में बैठकर अब शिवसेना कंट्रोल में नहीं रहेगी। ये बात एकनाथ शिंदे ने कम से कम इस बगावत से बड़े आसानी से उनको ये मैसेज भेज दिया है। और महाविकास आघाड़ी का क्या फ्यूचर होने वाला है, उसका क्या भविष्य होने वाला है, वो अभी भी अधर में लटका दिखाई पड़ रहा है।